वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पर। क्लास 11th में मैं आपको पढ़ा रहा था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। हॉर्नबिल बुक से ये चैप्टर लिया गया है, जिसके कुछ पैराग्राफ मैंने करवा दिए हैं और कुछ बाकी है जो मैं करवाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आप सबके लिए खुश खबर ये है कि CBSE ने अपने सिलेबस को रिवाइज्ड कर दिया है और कोविड-19 को देखते हुए जो आपकी पढ़ाई अब तक डिस्टर्ब हुई है, तो कुछ चैप्टर को उन्होंने स्नैपशॉट, कुछ हॉर्नबिल्स और कुछ चैप्टर जो हैं वो राइटिंग स्किल और आपकी ग्रामर से रिड्यूस कर दिए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ में और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये कहते हैं खुशवंत सिंह। क्योंकि खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी माँ हैं उनको काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी। मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे किसके पास छोड़ गए थे? मेरी दादी माँ के पास में ही छोड़ गए थे, क्योंकि वो जॉब करने के लिए और कुछ ही अपने अपने आप को उन्होंने कहाँ सेटल कर लिया था? शहर में। तो गांव में दो ही लोग बचे थे, खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में ही रहते थे। शी यूज टू अवेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे अक्सर सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करने का काम वही करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get get to know it by heart। और मुझे सुबह जगाती थी और अपनी मॉर्निंग की जो प्रेयर है उसे थोड़ी तेज़ आवाज़ में मोनोटोनस सिंगिंग मतलब लगातार उसको गाते हुए, मुझे नहलाते हुए और कपड़े पहनाते हुए गाती थी। और उसे इस बात की आशा थी, इन अ होप दैट आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मुझे क्या हो जाएगी? पूरी याद हो जाएगी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं उस प्रेयर को सुनता था क्योंकि मुझे मेरी दादी माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी। मुझे मेरी दादी माँ की आवाज़ से बहुत प्रेम था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, पर मैंने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि मैं इसे लर्न कर लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वास्ड। उसके बाद वो क्या करती, मेरी वो स्लेट पेंसिल्स, मतलब वुडन स्लेट, एक पहले क्या होता था, बच्चे जो पढ़ते थे वहाँ पर पेंसिल नहीं चलती थी, स्लेट पेंसिल चलती थी। और स्लेट जो है वो एक लकड़ी का गत्ता होता था, उसके ऊपर काला कलर पोता हुआ रहता था, जिससे क्या होता था उसके ऊपर सफ़ेद कलर के चौक जैसा रहता था, उससे लिखते थे। तो रात को भी वॉश कर दिया उसने और उसके बाद में प्लास्टर कर दिया विथ येलो चौक, येलो कलर के चौक से उस पर प्लास्टर कर चुकी थी ताकि वो सुबह जो है पूरी रेडी मिले उसे। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और अर्दन इंक पॉट था एक, मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट था जिसमें क्या उसको पेंट कर दिया था, तो इस पे इंक पॉट से लिखने का था। अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उसके बाद में क्या होता था, इन सब को उसने क्या किया, एक बंडल में बांध दिया। तो एक स्लेट हो गई जिस पर पीला कलर पोत दिया, फिर अर्दन इंक पोट जिसमें इंक थी, और रेड पेन उसके साथ रख दिया। चूँकि इधर जहाँ खुशवंत सिंह जी रहते थे वहाँ पर ऐसा ही चलन था, ऐसी ही पढ़ाई थी, क्योंकि ग्रामीण इलाका था।
और शहर इतने डेवलप थे तो वो शहर में तो पढ़ाई करते नहीं थे। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड टू इट मी, और सुबह सुबह मुझे मेरे हाथ में वो दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, बासी, स्टेल का मतलब होता है बासी, जो रात में बनाई हुई हो चपाती, थोड़ी मोटी, विथ अ लिटिल बटर, उस पर थोड़ा सा बटर लगा देती थी। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या लगा देती थी, शुगर लगा देती थी थोड़ा। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों साथ जाते। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि खुशवंत सिंह ने आई यूज़ नहीं किया, वी किया, क्योंकि दादी माँ भी खुशवंत सिंह के साथ में स्कूल जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, वो अपने साथ में क्या ले जाती थी, बासी चपाती ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, विलेज के डॉग्स के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।